तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आया हूँ कक्षा 12 फिजिक्स से पहले पार्ट से लेकर एक नया टॉपिक वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले मैं आपको पहले पार्ट का 2 टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ, कूलाम का नियम और वैद्युत बल रेखाएं। आज हमारा ये तीसरी वीडियो है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र को हम पहले एक बार ठीक से समझते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक, कि किसी आवेश, ठीक है, ये कोई आवेश है क्यू, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक हो गया, किसी आवेश के, ये कोई आवेश है, यहाँ पे धनावेश है क्यू, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, जैसे ये कोई आवेश है, इसको मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ क्षेत्र के अंदर। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। लिखते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक हो गया। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। आई होप आपको वैद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों? कि एकांक धनावेश, ठीक हो गया, एकांक धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला जो बल है, उस बल की जो तीव्रता होती है, उसी तीव्रता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है, उस बल की तीव्रता को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक हो गया। एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है और उस बल की जो तीव्रता होती है उस तीव्रता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई बराबर होता है अप अपॉन क्यू, क्यू जीरो या क्यू नॉट जो भी लिखते हैं हम इसको। ये होता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये एक धनावेश है। ठीक हो गया। एकांक धनावेश पर जो लगने वाला जो बल होता है उस बल की जो तीव्रता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई से हम इसको दिखाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो एफ है ये क्या है, बल है। जो ये क्यू क्या है, ये क्या है, एक एकांक धनावेश, एकांक धनावेश हो गया। ठीक, ये धनावेश है, एकांक धनावेश ये है। ठीक, अब बल, इसका जो मात्रक हम अगर लिखें, जो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या होता है बच्चों, ये एफ बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, तो क्या हो गया, ई बराबर, ई का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका मात्रक लिख दिया तो इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, बल की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, mlt-2। ठीक, और जो कूलाम का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है क्या, at। ठीक, याद रखना बच्चों, कूलाम का क्या होता है, at होता है। ठीक, और बल का होता है mlt-2। अब ये t ऊपर जाएगा तो एक -1 हो जाएगा, ऊपर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा mlt-3, और ये ऊपर जाके a-1। ठीक, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं इसी वीडियो में डाल देता हूँ क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या होता है, इसमें आपको बता दूँ मैं। दूसरे पेज पे करता हूँ। ठीक, यह हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। तो जो अगला जो टॉपिक है इसी वीडियो में मैं इसको भी डाल देता हूँ। ठीक, जो टॉपिक है वो है कि किसी बिंदु आवेश के, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या व्यंजक। ठीक हो गया। बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। ठीक हो गया। तो माना जो ये बिंदु है एक, ये बिंदु क्या है हमारा, ओ है। ठीक, और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक हो गया। अब हमने ये बिंदु ओ से एक जो दूसरा बिंदु है, माना एक बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु क्या है, पी पर हमने क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें डिफाइन करनी है। और माना बिंदु पी पर क्या है, क्यू नॉट आवेश है। और जो ओ से लेकर के पी के बीच की दूरी है वो कितनी है, आर हमें क्या दे रखी है। ठीक, अब हम माना में लिख सकते हैं, माना कोई बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश है तथा उससे दूर एक बिंदु पी है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश है तथा
इनके बीच की दूरी r है। ठीक, और हमें डिफाइन क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें स्थापित करना है। तो ठीक हो गया। अब हम लिखेंगे कि कूलाम के नियम से प्लस Q तथा प्लस Q0 के कारण बल। ठीक, अब कूलाम के नियम के कारण बल क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q0/r²। ठीक, तो क्या कूलाम का नियम, दो आवेश होता है उनका गुणनफल होता है और दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमें क्या डिफाइन करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या होता है, अभी हमने देखा E बराबर क्या होता है, F/Q0, F/Q0 होता है। मानी समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हमने रखा तो क्या हुआ, E बराबर हुआ हमारा, F का मान हमने रखा 1/4πε0 Q0/r² और बटे में Q0। कोई दिक्कत नहीं होगी, Q0 से Q0 कटा, बचा हमारा क्या, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया तुम्हारा क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बच्चों, एक बार जब आप लाइक करोगे तो मेरे को एक वो विश्वास मिल जाएगा कि हाँ, कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। तो लाइक और कमेंट एक बार ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।